औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दोस्तों और साथियों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद अकरम अमान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आजकल हर तरफ कोरोना वायरस की वबा जो है वो अपने पंजे गाड़ चुकी है और इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा और सबसे परेशान कुन जो मामला हुआ है तो वो कहते हैं हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। जब हमें पता ना चले कि हादसा हो गया है, जब हमें समझ ही ना आए हमारे साथ क्या मामला दरपेश है, हमें अंदाज़ा ही ना हो हम कौन सा जुर्म कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा ना हो हमसे कौन सी गलती हो रही है, हमें अंदाज़ा ही ना हो कि हमसे कितनी बड़ी ख़ता सरजद हो रही है, तो इसे सानहा कहा जाता है। और जब सानहे रूनमा होते हैं, जब सानहे वकू पज़ीर होते हैं, जब सानहे आते हैं तो फिर उसकी बुनियाद पे उसकी वजह से कितने ही अलमिया जन्म लेते हैं। इसलिए दोस्तों और साथियों, बात काबिल गौर है, बात सोचने वाली है। हमसे एक बहुत बड़ा सानहा रूनमा हो रहा है। आइए ज़रा जायज़ा तो लें कि अगर मेरे घर के अंदर खुराक नहीं है तो शायद बड़ा सानहा ना हो, एक घर मुतासर होगा। अगर हमारे मोहल्ले के अंदर कोई मसला पैदा हुआ है शायद एक मोहल्ला मुतासर हो। अगर हमारे गांव के अंदर यूनियन कौंसिल के अंदर कोई मसला पैदा हो गया, खुराक की कमी हो गई, कहीं फौतगी हो गई है, तो शायद एक छोटा सा मसला हो। अगर मुल्क की सतह पे मईशत कमज़ोर हो गई शायद इसका हल मौजूद है। अगर माशरत कमज़ोर हो गई इसका हल मौजूद है। सियासत कमज़ोर हो गई इसका हल मौजूद है। अगर हमारे मुल्क के निज़ाम को कोई मसला और कोई दरपेश हो गया तो उसका हल मौजूद है। लेकिन जिसका हल नहीं है और जिस पे हमारा गौर नहीं है, जिस पे हमारी तवज्जो नहीं है, वो क्या है? वो बड़ी काबिल गौर बात है और वो है, आप ज़रा गौर तो करें, ज़रा सोचें मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं यकीनन यही आप सोचते होंगे कि शायद को माशी एतबार से बड़ा मसला पैदा हो रहा है, शायद हुकूमत तब्दील हो रही है। नहीं दोस्तों और साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। एक बहुत बड़ा जो सानहा जन्म ले रहा है और जिसका हमें अदराक नहीं है, जिसके मुतालिक बाबा जी इशफाक अहमद ने कहा था, उन्होंने लिखा है कि मैंने देखा कि किताबें सड़कों के किनारों पे पड़ी हैं और फुटपाथों पे पड़ी हैं और जूते जो हैं वो दुकानों की रैक्स के अंदर हैं, शीशों के अंदर हैं। तो जहाँ पर कौम को कदर हो जूतों की, उसकी किस्मत में जूते होते हैं। जहाँ पर कौम को जो एहसास होगा किताब का, तो उस कौम की किस्मत में क़यादत होती है। आप और मैं चाहते हैं ना हमारे बच्चे लीडर बने, आप और हम चाहते हैं हमारे बच्चे कामयाब बने, आप और मैं चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, आप और मैं चाहते हैं हम माशरे के बाइज्जत शहरी बने। तो फिर एक सादा सा फार्मूला है, सादा सा कुलिया है, सादा सा असूल है। मैं बिल्कुल आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे कोई तकाजा नहीं करता आप मईशत के मतलब सोचें, मैं नहीं कह रहा आप माशरत के मतलब सोचें, मैं नहीं कह रहा आप सियासत के मतलब सोचें, मैं ये भी नहीं कहता इनके मतलब ना सोचें। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि खुदारा इस स्कूल को माफिया कहना छोड़ दें। ये स्कूल तो गहवारा है इल्म का, ये गहवारा है अमल का। यहाँ से दर्स मिलता है, यहाँ से तरबियत होती है, और जहाँ दर्स मिलता हो, जहाँ तरबियत होती हो, वो माफिया नहीं होता। जहाँ माफिया होता है वहाँ क्राइम होता है, वहाँ जुर्म होता है, वहाँ ज़्यादती होती है, वहाँ जुल्म होता है। जहाँ तालीम होती हो वहाँ माफिया नहीं हो सकते। और माफिया है कौन? ज़रा देखें तो सही कि वहाँ पे पढ़ाने वाले उस्ताज़ा, जिसके मुतल्लिक कहा गया था कि
नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो हम माफिया किसको कह रहे हैं? उस शख्स को कह रहे हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इत्तबा में अपने आप को, अपनी जान को, अपने जहन को, अपने दिमाग को घुला रहा है। किस लिए घुला रहा है? कि मेरा तालिब इल्म, मेरा स्टूडेंट वो कामयाब शहरी बने। ये कहा जाता है उस्ताद जो है वह बादशाह नहीं होते, वो बादशाह गर होते हैं। लेकिन बादशाह गरी कब होगी? जब हम उनकी इज्जत करेंगे, जब हम उनको माफिया नहीं कहेंगे, हम उनको कौम का मोहसन कहेंगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमने इस काम को, इस सोच को हमने परवान चढ़ाने की कोशिश की है कि उस्ताद क्या चीज़ है जी। खुदारा इस काम से, इस तसव्वुर से बाज आ जाएं, इस तसव्वुर को छोड़ दें। कुछ भी ना करें, कुछ नहीं कर सकते ना करें, लेकिन एक काम कर लें। अगर हमने इस काम को कर लिया, वो काम क्या है? अपने उस्ताद की कदर, अपने बच्चों की उस्ताद की कदर। आज हम अगर मुआशरती एतबार से, मईशत के एतबार से, सियासत के एतबार से अगर हम पीछे जा रहे हैं, हम उसमें तनज़ली का अगर शिकार हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक सादा सी वजह है, कोई बड़ी वजह नहीं है। पैसा ना होना वजह नहीं है, मुआशरे के अंदर कोई बड़ा कद काट होना वजह ना होना कोई बड़ी वजह नहीं है। बड़ी वजह क्या है? कि मेरे मुआशरे के अंदर उस्ताद की इज्जत के अंदर कमी आ गई है। ये बिलाशुबा अपनी जगह पे बात है। देखें, ये भी तो सोचें ना कि वालिदैन क्या उस तरह मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए? नहीं मेहनत कर रहे उस तरह जो करनी चाहिए। तो क्या हम ये कहेंगे वालिदैन सही नहीं है? हम ये कहेंगे वालिदैन ही नहीं है? इसलिए खुदारा आज ये बात तय कर लें कि नहीं, उस्ताद जैसा भी है उस्ताद है, उस्ताद जैसा भी है वो मोहसन है, उस्ताद जैसा भी है वो मोतबर है, उस्ताद जैसा भी है वो मुअज़्ज़ज़ है, उस्ताद जैसा भी है वो मोहतरम है। उस्ताद मोहसन होता है मुआशरे का। और जिस कौम में मोहसन की कदर ना हो, जिस मुआशरे के अंदर मोहसन की कदर ना हो, वो मुआशरा तरक्की नहीं करता, वो मुआशरा तबाही का शिकार हो जाता है। तो आइए इस बात का अज़्म कर लें, इस बात का इरादा कर लें कि हम एक तो माफ़ी मांग लें, अपने ज़मीर में झांकते हुए अपने रवैये को तब्दील करने का अज़्म कर लें कि नहीं, हमने उस्ताद को माफिया नहीं कहना, नहीं हमने तालीमी इदारे को माफिया नहीं कहना। वो तालीमी इदारा वो मेरे बच्चे का मोहसन इदारा है, वो तालीमी इदारा मेरे बच्चे की दरसगाह है, वो तालीमी इदारा वहाँ पे पढ़ाने वाला मुअल्लिम उस्ताद जो है वो मेरे बच्चे का उस्ताद है। और उसकी इज़्ज़त मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि वो मेरे बच्चे की तरबियत करता है, वो मेरे बच्चे को जीने का हुनर सिखाता है, वो मेरे बच्चे को रहने का हुनर सिखाता है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। तो आइए इस मुआशरे के अंदर इस सोच को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें कि उस्ताद कौम का मोहसन है, उस्ताद माफिया नहीं आता। बहुत शुक्रिया।